जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका हमारे भक्तिमय चैनल में, जहां हम सुनते हैं वे पावन कथाएं जो हमारे जीवन में दिव्यता, विश्वास और सुख का प्रकाश लाती है। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह के चौथे अध्याय की पवित्र कथा, जो बताती है कि कैसे श्रद्धा और भक्ति के बल से मनुष्य अपने जीवन के सभी बड़े दुखों को भी मिटा सकता है। विष्णु नाम का मधुर सितारा जो भजे श्री हरि को, इस मास में मिटे उसका हर अंधियारा। तुलसी दल चढ़े प्रभु चरणों में, दीप जले हर एक द्वारे। भाग बदल दे हरि की भक्ति, बस सच्चे मन से कोई एक बार पुकारे। यह माह स्वयं हरि विष्णु का प्रिय महीना है। इस दौरान जो भी व्यक्ति नियम पूर्वक पूजा, व्रत और दान करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी कृपा और धर्म की वृद्धि होती है। इस मास में हर गुरुवार का विशेष महत्व बताया गया है और तुलसी पूजा, दीपदान व श्री हरि कथा का श्रवण अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 4 की कथा। एक समय की बात है, अयोध्या के समान एक सुंदर नगर में राजा मंदर नाम के प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे सत्यप्रिय, दयालु और धर्म के पालन करता थे। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था, लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक गहरा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई बार यज्ञ किए, दान दिया, तप किया, परंतु संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा गंगा के किनारे पर निकले। वहां उन्होंने देखा अनेक लोग तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। राजा ने एक वृद्ध साधु से पूछा, हे मुनिवर, ये सब किस कारण से पूजा कर रहे हैं? क्या इस मास का कोई विशेष महत्व है? तब साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह मार्गशीर्ष मास है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस मास में तुलसी के साथ विष्णु भगवान का पूजन करता है, उसे संतान, धन और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। पूर्व जन्म में भी जिसने इस मास का अनादर किया, वह जीवन में किसी न किसी दुख का भागी बनता है। राजा को यह सुनकर अपने पूर्व कर्मों की याद आई। उन्होंने मन में संकल्प लिया, अब मैं पूरे मार्गशीर्ष मास में श्री हरि विष्णु की उपासना करूंगा। राजा ने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, पीले वस्त्र धारण किए और विष्णु भगवान के समक्ष दीप जलाकर तुलसी दल अर्पण किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को वस्त्र और अनाज दान दिया। एक दिन पूजा के बाद जब राजा ध्यान में बैठे तो उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने मृदुल स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस श्रद्धा से ये मार्गशीर्ष व्रत किया, उससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी और जो आगे चलकर धर्म की स्थापना करेगा। राजा ने भाव विभोर होकर भगवान को प्रणाम किया। कुछ ही महीनों में रानी ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से गूंज उठा। राजा ने कहा, यह सब श्री हरि विष्णु के मार्गशीर्ष व्रत का फल है। जो भी भक्त इस कथा को मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। संतान, धन, सौभाग्य और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। यह व्रत कर्म बंधनों को काटने वाला और भाग्य जागृत करने वाला कहा गया है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मन से किया गया आह्वान होता है तो भगवान स्वयं अपने भक्त के द्वार पर आते हैं। जो तुलसी और विष्णु की पूजा करे, उसे जग में कोई दुख न घेरे। हरि नाम जपे जो नित निश दिन, उसके जीवन में केवल शुभ फल फेरे। जय श्री हरि विष्णु, जय मार्गशीर्ष मास। आपको यदि यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे मिलते हैं मार्गशीर्ष अध्याय 5 की कथा के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आप सबसे पहले मार्गशीर्ष अध्याय 5 की कथा सुन सकें। हरि नाम से ही हमारा सबका कल्याण है। तो आगे मिलते हैं अध्याय 5 की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।